Good afternoon, बच्चों. Till now we completed 5 types of pronoun. Today is sixth type, interrogative pronoun. तो देखते हैं बच्चों interrogative pronoun क्या होता है. The pronoun which is used to ask a question is called an interrogative pronoun. वो pronoun जो क्वेश्चन पूछने के लिए काम में आता हो वो क्या कहलाता है बेटा? Interrogative pronoun. जैसे कि who किसने या कौन, इसका मतलब क्या होता है? किसने भी होता है या फिर कौन भी होता है. विच मतलब कौन सा, वॉट यानी क्या, whom यानी किससे, ये सब क्या होते हैं बच्चों? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. और भी होते हैं लेकिन इस पे हम मेनली एग्जांपल्स देखेंगे. तो सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं बच्चों हु पे. हु हैज रिटन दिस लेटर, ये लेटर किसने लिखा है. तो बच्चों हमेशा याद रखिए जो हु होता है वो हमेशा पर्सन के लिए यूज होता है. तो हु हैज रिटन दिस लेटर, किसने आ गया बच्चों? हु हैज रिटन दिस लेटर मतलब ये लेटर किसने लिखा है. तो बेटा हु क्या है यहाँ पर? इंटरोगेटिव प्रोनाउन. इसके बाद देखिए हु इज ही, ये कौन है. तो कौन आ गया, हु का मतलब यहाँ पे ये कौन है. तो हु क्या है बच्चों? एक क्वेश्चन पूछने में मदद कर रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है सेंटेंस में, उसका मतलब क्या है? वह कौन है. तो मतलब ये क्या पूछ रहा है? नाम पूछ रहा है उसका. तो आप बोलोगे ही इज मोहन, ही इज सौरभ या फिर कोई भी हो. तो एक और क्वेश्चन आता है बच्चों इसके अंदर, मतलब एक और सेंटेंस आता है जैसे कि व्हाट इज ही, व्हाट इज ही. एक और क्वेश्चन आता है बच्चों इसी में, व्हाट इज ही. इसका क्या मतलब हुआ? वो क्या है. मतलब अब ये नहीं पूछ रहा उसका नाम क्या है, अब वो पूछ रहा है वो क्या है, मतलब उसका ऑक्यूपेशन क्या है. आप बोलोगे ही इज डॉक्टर, ही इज टीचर, ही इज स्टूडेंट. तो मतलब ये है इसका. व्हाट इज ही का मतलब वो क्या है, आप उसका ऑक्यूपेशन पूछ रहे हो. और हु इज ही का मतलब वो कौन है, आप उसका नाम पूछ रहे हो. ठीक है बच्चों. तो हु का मतलब समझ गए आप, किसने या फिर कौन. हु हैज रिटन दिस लेटर, हु इज ही. थर्ड देखिए बच्चों विच का. विच ऑफ द पेन्स डू यू वांट. अब ध्यान रखिए बच्चों जो विच होता है वो पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए यूज होता है. तो देखिए विच ऑफ द पेन्स डू यू वांट, कौन सा पेन आपको चाहिए. तो मतलब विच का मतलब क्या होगा? कौन सा. और विच क्या है? एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन. प्रोनाउन है क्वेश्चन पूछने में मदद आ रही है. ठीक है. देखिए फोर्थ वाला, विच ऑफ द स्टूडेंट्स आर अपसेंट, कौन से स्टूडेंट्स, कौन से बच्चे आज अपसेंट हैं. तो विच क्या है बच्चों? एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन. फिफ्थ देखिए बच्चों, अब आती बात व्हाट मतलब क्या. व्हाट इज द मैटर. फिफ्थ क्या है बच्चों? व्हाट इज द मैटर. तो व्हाट क्या है? क्या बात है. मतलब व्हाट इज द मैटर मतलब क्या है? क्या बात है. तो व्हाट क्या है बच्चों? एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन. इसी तरीके से व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे फादर क्या है. तो आप क्या बताओगे? जैसे आपके फादर का ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है, आप बताओगे माय फादर इज ए फार्मर, माय फादर इज ए डॉक्टर, माय फादर इज ए टीचर, जो भी है. तो व्हाट, इसके अंदर व्हाट क्या है बच्चों? इंटरोगेटिव प्रोनाउन. यानी कि वो वर्ड्स जो कि क्वेश्चन पूछने में मदद आते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. इस तरीके से सेवेंथ देखिए बच्चों, whom do you talk to. whom मतलब किससे, तुम किससे बात करते हो. ठीक है. तो whom क्या हो गया बच्चों? इंटरोगेटिव प्रोनाउन. तो बच्चे आप समझे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन होते हैं? वो प्रोनाउन जो कि क्वेश्चन पूछने में मदद आते हैं वो होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन. तो देखिए इसके अंदर एक बात नोट करिएगा बच्चों, इसको लिख लिया आपने, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा. क्या अगर नाउन के साथ, इफ अगर नाउन आ जाए किसके साथ? प्रोनाउन के साथ, तो वो क्या बन जाती है? एडजेक्टिव. ये तो हम पढ़ ही चुके थे. तो देखिए नोट करिएगा बात इसको बच्चों एग्जांपल्स के बाद. इफ ए नाउन, इफ ए नाउन comes with an interrogative pronoun, interrogative pronoun, अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के साथ क्या आ जाए? एक नाउन, देन इट बिकम्स, एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है बच्चों. तो क्या बन जाता है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं. एग्जांपल देखिए बच्चों, हु इज द कैप्टन ऑफ टीम इंडिया.
इंडिया। इंडिया टीम का कैप्टन कौन है? तो देखिए हु के जस्ट बाद आपको कोई नाउन दिखाई दे रही है? आपको हु के साथ में कोई नाउन दिखाई दे रही है? नहीं दे रही। तो ये क्या है बेटा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने में मदद आ रहा है। तो ये क्या है बच्चों? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, लेकिन दूसरा ये एग्जांपल देखिए, जैसे कि अगर मैं बोलूं हुज पेन इज दिस, मतलब कि ये किसका पेन है? तो देखिए हुज क्या होती है? एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन होती है, क्योंकि क्वेश्चन पूछने में मदद आ रहा है। लेकिन जस्ट इसके बाद एक नाउन है बच्चों। पेन क्या है? एक नाउन। तो हुज क्या हो गया बच्चों? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। लिख लीजिए, जो हुज है इसके अंदर वो क्या हो गया? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक नाउन आ गई। तो क्या क्या बन गया? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं इसी के अंदर। ये लिख लिया ना बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिएगा। एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, जैसे कि थर्ड एग्जांपल, विच शर्ट इज योर फेवरेट? कौन सी शर्ट तुम्हारी पसंदीदा है? तो देखिए विच इसके अंदर क्वेश्चन बनने में मदद कर रहा है, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है बच्चों, क्योंकि देखिए विच के साथ ही एक नाउन भी आ रही है। ठीक है, उसके बाद जस्ट एक नाउन आ रही है, तो फिर अगर किसी नाउन के साथ, किसी प्रोनाउन के साथ नाउन आ जाए तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो अब क्या है ये बच्चों? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नाउन का मतलब तो आप जानते नहीं, किसी का भी नाम। तो शर्ट एक नाम ही तो है कपड़े का। आप जो कपड़े पहनते हैं ऊपर से बटन वाला, उसको क्या बोलते हैं? शर्ट। तो एक नाम है। तो अगर नाउन से पहले एक प्रोनाउन आ जाए तो वो प्रोनाउन एडजेक्टिव बनता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ओके बच्चों, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। इन सबको नोट कर लीजिएगा। जैसे कि फोर्थ एग्जांपल, हुज काउ इज दिस? ये काउ, ये गाय किसकी है? तो देखिए बच्चों, हुज के जस्ट बाद एक नाउन आ गई, तो अब ये हुज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं रहा, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्वेश्चन बनाने में मदद कर रहा है, लेकिन इसके आगे जस्ट एक नाउन है, तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया बच्चों। ओके, फिफ्थ देखिए एक और एग्जांपल, जैसे कि which poet do you like? कौन सा पोएट तुम्हें पसंद है? ठीक है, तो देखिए which एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो सकता था, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में मदद कर रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, लेकिन इसके आगे जस्ट एक नाउन आ गया, तो बच्चों ये एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन गया। क्या है ये? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, अब बच्चों मैं समझता हूं आपको समझ में आया होगा कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या है? सिंपल सा, जो एक शब्द जो कि क्वेश्चन बनाने में मदद करता हो और उसके जस्ट आगे एक नाउन ना आता हो, और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जिसके जस्ट बाद एक नाउन आ जाता हो, वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। तो बच्चों हमने आज सिक्स्थ देखा इंटेरोगेटिव, अब हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन भी बच्चों इसी की तरह होता है, देखते हैं क्या है। तो देखते हैं बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन भी हु, विच, हुज ये सब होते हैं, लेकिन जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में जो भी यूज होते थे तो ये क्वेश्चन बनाने में यूज होते थे, बट इसके अंदर ये किसी दो सेंटेंसेस को जोड़ने में काम आते हैं। देखिए बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? द रिलेटिव प्रोनाउन स्टैंड्स इंस्टेड ऑफ ए नाउन। ये तो हमें पता ही है कि जो नाउन होती है वो नाउन की जो प्रोनाउन होती है
वो नाउन की जगह पे लगती है। तो इसके अंदर भी यही बताया कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो किसी नाउन की जगह पे लगती है एंड ऑल्सो जॉइंस सेंटेंसेस, लेकिन वो क्या होता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम में आती है। जैसे कि द बॉय हु इज इन ब्लू शर्ट इज माई ब्रदर। अब देखिए ये तो एक सेंटेंस था जो कि ब्लू शर्ट में वो मेरा ब्रदर है, और वो लड़का, इन दोनों को जोड़ने में किसने मदद करी, हु ने। तो क्या मतलब है, वो लड़का जो ब्लू शर्ट में खड़ा है वो मेरा भाई है। देखिए और सेकंड वाला, द मिल्क विच इज प्योर इज यूजफुल फॉर हेल्थ। वो मिल्क जो विच ने मदद करा, प्योर जो होता है वो मिल्क वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और द मिल्क, इन दोनों को जोड़ने में किसने मदद करा, विच ने मदद करा। तो देखिए बच्चों विच क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन, और इसका क्या मतलब है, वो मिल्क जो प्योर होता है वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो इसका मतलब भी निकला क्या, जो। अब इसके बाद देखिए, दिस इज द बॉय whom all love। ये वही बॉय है, ये वही लड़का है जिसको सब प्यार करते हैं, जिसको सब पसंद करते हैं। तो whom का क्या मतलब निकला यहाँ पे, जिसको, और इसने सेंटेंस को मदद करी जोड़ने में, ऑल लव और दिस इज द बॉय। इसके बाद देखिए फोर्थ वाला, टेक एनी पेन दैट यू लाइक। कोई सा भी पेन ले लो जो तुम्हें पसंद हो। तो दैट का मतलब यहाँ पे क्या निकला, जो। ठीक है, इसी तरीके से इसने जोड़ा इसको और इसको। तो दैट क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन। इसके अंदर हु, इसके अंदर विच, इसके अंदर वूम, इसके अंदर दैट। अब ये देखिए, द लॉइन हुज कलर इज व्हाइट। वो लॉइन जिसका कलर सफेद है वो अफ्रीका से है, अफ्रीका से आया है। तो हुज, जिसका, इसका मतलब क्या हुआ, जिसका। तो बच्चों जब हु, विच, हुम, दैट, हुज जब ये सेंटेंस के बीच में आए और दो सेंटेंस को जोड़ने के काम में आते हैं जब ये, तो ये बन जाते हैं बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन। तो आपने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन देखा, उसमें ये क्वेश्चन बनाने में मदद करते थे और ये पहले लगते थे सेंटेंसेस में। तो ये क्या होते थे बच्चों, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और जब ये बीच में आते हैं सेंटेंसेस के और दो सेंटेंस को जोड़ने में मदद करते हैं तो ये बन जाते हैं बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन। तो बच्चों आपने देखा रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जब वो प्रोनाउन जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने में मदद करे, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो क्वेश्चन बनाने में मदद करे। तो बच्चों इन दोनों को आप नोट करिए, अगली वीडियो में इनके क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, चलिए।